जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत अंकल और आंटी के जीवन में गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। उनके बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। संगत अंकल की अरदास को कबूल किया है। गुरु जी ने दर्शन दिए हैं और वो भी बहुत ही प्यारे तरीके से दर्शन दिए हैं। संगत आंटी की हर छोटी बात गुरु जी सुनते हैं और कबूल करते हैं और उन्हें पूरा कर देते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत निर्जा जैन आंटी और राज जैन अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाओ और सुनो भी, इसमें दोनों का कल्याण होता है। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ मेरी और मेरे परिवार की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम गुरु जी से जुड़े और कैसे गुरु जी ने हमारा कल्याण किया। संगत जी, हम गुरु जी महाराज से 6 अगस्त 2017 को जुड़े थे। संगत जी, तब हमें गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे अंकल की जो दीदी है रोमी दीदी, वो दिल्ली में रहती हैं। वो अक्सर फेसबुक पर गुरु जी के स्वरूप को शेयर किया करती थी और संगत जी, एज ए ह्यूमन नेचर मैं अक्सर गुरु जी के स्वरूप को स्क्रॉल कर दिया करती थी। मुझे किसी पर बिलीव ही नहीं होता था। संगत जी, बेसिकली हम लोग कलकत्ता से हैं। तो संगत जी, कलकत्ता से मेरी जेठानी परवीन जैन का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि जो उनकी सिस्टर है नीलम, वो दिल्ली में रहती है और उनकी सिस्टर ने बताया है कि छतरपुर में कोई गुरुजी है और गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। जो भी लंगर प्रसाद खाता है उसकी परेशानी दूर हो जाती है, उसकी बीमारियां दूर हो जाती है। तो संगत जी, मेरी सिस्टर इन लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं, क्योंकि संगत जी जो मेरा बेटा है अखिल, उसको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मेरी सिस्टर इन लोगों ने कहा कि शायद वो प्रॉब्लम दूर हो जाए वहाँ का लंगर प्रसाद खाने से। फिर संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि जहाँ हमने इतनी जगह मत्था टेका है तो यहाँ पर भी चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ क्या होता है। संगत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अंकल एक बार में कैसे मान गए, क्योंकि संगत जी जितना मैं अंकल को जानती हूँ वैसे तो वो भगवान से डरते हैं, भगवान को मानते भी हैं, लेकिन किसी धर्म स्थानों पर जाने से हमेशा परहेज करते हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने दरबार में बुला लिया। लेकिन इसके पहले मैं आगे की जर्नी आपसे शेयर करूं, मैं आप सभी को अपनी लाइफ में पीछे ले जाना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, जहाँ से ईश्वर को, भगवान को, गुरु जी को हमें अपने से जोड़ना था वो प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन संगत जी, वो हमें नहीं पता था। मेरा बेटा अखिल वो नोएडा में जॉब करता था और संगत जी, ये बात रही होगी 2013 की। संगत जी, वो नोएडा में कंपनी में काम करता था और वहीं पीजी में रहा करता था। एक दिन संगत जी, मेरे बेटे निखिल का रात में फोन आया। मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि वो करवा चौथ की रात थी, तारीख रही होगी अक्टूबर 24। तो संगत जी, उसने मुझे रात में फोन किया और कहा कि मम्मी, मेरे हाथ में वीकनेस हो रही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। और संगत जी, मैंने उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी और रात में ही वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उससे कुछ विटामिन की जो टैबलेट्स है वो सजेस्ट की। और मुझे लगा संगत जी कि थोड़े दिन पहले उसे डेंगू हुआ था, शायद इसीलिए उसे वीकनेस हो रही है। और संगत जी, उसने मुझे अगले दिन सुबह मेरे ऑफिस में फोन करके कहा कि मम्मी, मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं ऑफिस चला जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। और मुझे लगता है संगत जी कि ये मुझसे बहुत अच्छा काम हुआ है और ये करवाने वाले भी गुरुजी थे जो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी सोच दी, वरना संगत जी वो उस दिन पीजी में ही रुक जाता। अब संगत जी, मेरा बेटा ऑफिस गया और लंच ब्रेक के समय पर वो बेहोश हो गया, उसकी सांसें उखड़ गई और इसके जितने भी कुलिग्स थे उन्होंने उसको फटाफट ले जाकर के नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और संगत जी, हमें शाम की 3-4 बजे तक पता चला कि हॉस्पिटल में वो एडमिट है। अंकल तुरंत दिल्ली के लिए निकले और मुझे कहा कि तुम नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाना। अब संगत जी, अंकल हॉस्पिटल पहुंच गए और मेरे बेटे अखिल से उन्होंने बात करवाई, उसे होश आ गया था। उसने मुझे कहा कि मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दिल्ली मत आओ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग वापस आ रहे हैं, मैं पापा के साथ कलकत्ता ही आ रहा हूँ। अब संगत जी, उसकी बातें सुनकर मुझे रिलीफ मिल गया और अगले दिन संगत जी मैं अपने कामों में लग गई, मैं अपने ऑफिस चली गई। और संगत जी, शाम होते होते मेरी बेटी डॉली, जो कि ऑलरेडी दिल्ली में ही है, उसका फोन आता है मेरे पास और कहती है कि मम्मी, भैया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और संगत जी, मैंने एक पल के लिए
पहले भी कुछ नहीं सोचा और विद इन 30 मिनट्स में संगत जी मैं एयरपोर्ट पर थी। संगत जी रात में मैं नोएडा पहुंच चुकी थी। एक्चुअली संगत जी मेरे बेटे को पता ही नहीं चला था और वो बेहोश हो गया था। और संगत जी हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसकी MRI करवाएं, पता तो चले कि हुआ क्या है। और संगत जी नेक्स्ट डे मेरे बेटे की MRI हुई और तब हमें पता चला संगत जी कि उसे सीजर अटैक आया था। और संगत जी फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम इसे मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। और संगत जी मेदांता हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते भी इसे बहुत बड़ा सीजर अटैक आया। इतना बड़ा सीजर अटैक था संगत जी कि उसकी सांसें उखड़ गई थी और उसने अपनी जीभ काट ली थी। और संगत जी डॉक्टर ने फैसला लिया और उसे तुरंत वेंटिलेटर पर डाल दिया। और संगत जी डॉक्टर ने हमें 72 आवर्स का टाइम दिया और कहा कि कुछ भी हो सकता है, आप सबको बुला लीजिए। उस टाइम संगत जी मुझे रियलाइज हुआ कि ईश्वर है ही नहीं। और संगत जी हम इंसान होते ही ऐसे हैं कि जब भी कोई दुख तकलीफ आती है हम तुरंत भगवान पर इल्जाम डाल देते हैं। यही बोलते हैं कि रब ने मेरे लिए क्या किया है, ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, मुझे क्यों ये दुख तकलीफ दी है। मैं तो रोज दिया जलाती हूँ, मैं रोज माता रानी को मानती हूँ, माता रानी ने मेरे लिए क्या किया। अब संगत जी 72 आवर्स भी निकल गए और ऐसे करते करते संगत जी वहाँ पे 20 दिन निकल गए, लेकिन डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाए कि बात क्या है, हुआ क्या है। क्योंकि संगत जी मेरे बेटे को लगातार सीजर्स आ रहे थे और डॉक्टर इसका कारण नहीं जान पा रहे थे। अब संगत जी डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इसको स्टीरॉइड्स देंगे, लेकिन संगत जी मेरे अंकल ने मना कर दिया। और फिर संगत जी मेरे बेटे को हमने अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर भी सारी वही प्रोसेस स्टार्ट हो गई। और वहाँ पर भी संगत जी मेरे बेटे को 10-15 दिन रखा और ऐसे करते करते संगत जी पूरे 2-2.5 महीने निकल गए। संगत जी हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन जो 2-2.5 महीने का समय था संगत जी हॉस्पिटल में, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प की। संगत जी मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में थी, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरी बेटी, उसका परिवार और संगत जी मेरी कंपनी जहाँ मैं काम कर रही थी उनका हेड ऑफिस गुड़गांव में ही था। और सभी ने संगत जी मेरी बहुत मदद की और मैं मानती हूँ संगत जी की सबका जरिया भी गुरुजी ही बनाते हैं। एक दिन संगत जी मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और मैं मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी, ढूंढ रही थी कि और बेटर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका। और सर्च करते करते संगत जी मुझे कलकत्ता का न्यूरो साइंस हॉस्पिटल के बारे में पता चला। और संगत जी मैंने नेट से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और वहाँ के जो डीन है डॉक्टर रॉबिन सिंह गुप्ता, मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, उनसे बातचीत की। संगत जी मैंने डॉक्टर को पूरी बात फोन पर बताई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कलकत्ता ले आओ, हम प्रॉमिस तो नहीं करते लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब संगत जी मेरे अंकल बोलने लगे कि हमने इतना सब दिल्ली में देख लिया, इतने हॉस्पिटल बदल लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो चलो हम वापस कलकत्ता ही चले जाते हैं। और संगत जी हम जैसे तैसे अपने बेटे को दिल्ली से कलकत्ता लेकर आए ट्रेन में और हमने कलकत्ता में हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवा दिया। संगत जी वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी संगत जी, गुरुजी महाराज खुद डॉक्टर के रूप में मेरे बेटे का इलाज करने आए थे। संगत जी ये बात तब तो नहीं पता थी, लेकिन जब आज मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि डॉक्टर के रूप में साक्षात गुरुजी ही थे। संगत जी वहाँ पर डॉक्टर ऋषिकेश थे, उन्होंने मेरे बेटे अखिल का ट्रीटमेंट शुरू किया। और संगत जी 2014 से लेके 2016 तक डॉक्टर ऋषिकेश की अंडर गाइडेंस में मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चलता रहा। और संगत जी कलकत्ता में हमारी ऐसी ही लाइफ चलती रही, हॉस्पिटल, घर, ऑफिस, बस हम यही चक्कर लगाते रहे। और इस बीच में संगत जी मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी और संगत जी उसका जो ड्यूरेशन था वो लंबा हो गया था, यानी कि संगत जी काफी लंबे समय के बाद उसे सीजर अटैक आ रहा था। संगत जी मेरा बेटा ठीक तो हो रहा था, लेकिन संगत जी ना तो वो प्रॉपर बात कर पाता था, ना बोल पाता था, ना वो लिख पाता था। 2016 में संगत जी हमें किसी ने बताया कि आप दिल्ली जाइए, वहाँ पर कोई योगा गुरु है, आप अपने बेटे को वहाँ लेकर जाइए। अब संगत जी हम अपने बेटे अखिल को वहाँ लेकर के गए, लेकिन वहाँ पर संगत जी उसकी दवाइयाँ बंद कर दी गई और जैसी दवाइयाँ बंद हुई संगत जी उसे सीजर अटैक आना वापस से शुरू हो गए। संगत जी वहाँ दिल्ली में मेरी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ है रितु और राकेश, मैं उनके घर पे जाकर के रुकी तो संगत जी वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड आई हुई थी और उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक जगह है नांगलोई, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है और वहाँ पर कोई बाबा जी हैं जो ऊपरी हवा या कोई बाधा हो या कोई बीमारी हो उसे ठीक करते हैं। तो संगत जी अब हमने सोचा कि हमने डॉक्टरी इलाज तो बहुत करवा लिया, वहाँ जाके हम बाबा जी का आशीर्वाद ले लें। और संगत जी मेरे बेटे को हम बड़ी मुश्किल से वहाँ लेकर के पहुंचे, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले भी वहाँ पर आई हुई हूँ। तो संगत जी मैंने अपनी सिस्टर इन लोग को फोन करके कहा कि रितु यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पहले भी आए हुए हैं। तो संगत जी मेरी सिस्टर इन लोग मुझे सुन करके हंसने लगी और कहने लगी कि दीदी आप तो कमाल करते हो, आज तो हम खुद पूछते पूछते पहली बार पहुंचे हैं वहाँ पर। तो वो कहती कि जरूर आपने कोई सपना देखा होगा, अपने सपने में ये जगह देखी होगी। और संगत जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट ये जगह, ये सब कुछ, ये माहौल मैंने सपने में ही देखा है। और संगत जी वो सपना मुझे 1 साल पहले 2015 में आया था। और संगत जी वो सपना मुझे क्यों याद है, क्योंकि उस सपने में संगत जी एक चीज थी जिसके बारे में मैं अंकल को बार बार बोलती थी, बट पता नहीं संगत जी क्या चक्कर था कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इसीलिए संगत जी वो सपना मुझे पूरा याद था
उसी सपने में वही माहौल, ऊंची सीढ़ियाँ, ग्रीन कलर का रुमाला और बहुत सारी संगत सिर ढककर बैठी हुई है और व्हाइट कपड़ों में कोई बाबा जी हैं। और संगत जी एग्जैक्टली वही चीज मैंने उस गुरुद्वारे साहब में देखी। और संगत जी जब हम वापस आ रहे थे तो बाबा जी ने हमें कहा कि आप अपने बेटे को बंगला साहिब ले जाओ और वहाँ पर स्नान करवाओ, इससे काफी फर्क पड़ेगा। और फिर बाबा जी ने अखिल के लिए पाठ किया। और संगत जी जो सपना मैंने देखा था उसमें एक बात और देखी थी कि जो लेडी वहाँ पर झाड़ा दे रही थी कि जब बच्चा अगर कमजोर हो तो उसे ट्यूशन में देना पड़ता है। और संगत जी फिर मेरी नींद खुल गई। तो मुझे ये लगा संगत जी कि मैंने सपने में कोई मस्जिद देखी है और मैं अपने अंकल को बोलती रही कि चलो अखिल को अपन मस्जिद ले जाते हैं, वहाँ झाड़ा डलवाते हैं। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या कारण था कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। और अब जाके संगत जी हमें समझ में आता है कि गुरुजी ने हमें वहां जाने ही नहीं दिया क्योंकि हम गलत सोच रहे थे। वो एक्चुअली गुरुद्वारा था और गुरुजी को हमें गुरुद्वारा ही पहुंचाना था। और वहां ले जाने वाला जो आदमी था जो मुझे सपने में दिखाई दिया, वो ऊंचा लंबा आदमी था। वो मुझे और अखिल को रिक्शे में बिठा कर लेकर गया। संगत जी जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ती रही, उनके बारे में जानती रही, मुझे वो सपना कभी भूला ही नहीं। मुझे लगा कि वो गुरुजी ही आए थे रिक्शे वाले के रूप में और वो ईश्वर का इशारा था जो संगत जी मुझे साल भर तो समझ ही नहीं आया। और संगत जी 1-1.5 साल के बाद मैं वहां तक पहुंची हूँ। और संगत जी शायद वो अखिल का टर्न अराउंड था और यही कारण है कि गुरुजी उसको क्लीन करना चाहते थे, इसीलिए उसे बंगला साहिब में उसे निहलवाया। और संगत जी फिर हम कलकत्ता वापस आ गए और वही लाइफ फिर से स्टार्ट हो गई 2016 में। और संगत जी फिर नेक्स्ट ईयर आते आते जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने हमें सत्संग के बारे में बताया और संगत जी जब हम वहां पहुंचे, हमने जब वहां एंट्री की, इट वॉज ब्यूटीफुल संगत जी, बहुत बहुत सुंदर। वहाँ पे गुरुजी का इतना सुंदर दरबार लगा हुआ था। और संगत जी वो सत्संग प्रोविंस पैलेस में था, 6 अगस्त को था सत्संग। संगत जी मुझे वहाँ बड़ी हैरानी हो रही थी क्योंकि मैंने इसके पहले भी और भी सत्संग अटेंड किए हुए थे, पर ऐसा सत्संग मैं पहली बार अटेंड कर रही थी। ऐसा सत्संग जहाँ पर कोई बात ही नहीं करता एक दूसरे से, प्लेलिस्ट चल रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं लेकिन कोई ताली ही नहीं बजा रहा है, भजन चल रहे हैं और शब्द के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और उस वक्त तक संगत जी मुझे शब्द के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही मुझे कुछ समझ में आता था। और संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया और मत्था टेका। और जब मैं लास्ट में गुरुजी के पास मत्था टेकने के लिए गई आशीर्वाद के लिए, तो संगत जी मुझे आज भी याद है कि मैंने गुरुजी से क्या कहा था, गुरुजी मैं नहीं जानती कि आप कौन हो और आप कहाँ से हो मुझे नहीं पता। और गुरुजी अब ये लास्ट जगह है जहाँ मैं मत्था टेक रही हूँ क्योंकि गुरुजी अब हम बहुत थक चुके हैं। गुरुजी अब मैंने अपने बेटे को आपके चरणों में डाल दिया है, इसका जो करना है वो आप करिए क्योंकि गुरुजी अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि संगत जी हम 2014 से 2016 में पहुंच चुके थे और अगर मैं आपको बताऊं तो रुपए में से सिर्फ 5% ही फायदा हुआ था। और संगत जी हम उतने में भी खुश हो रहे थे कि चलो कुछ तो सुधार आ रहा है, लेकिन संगत जी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और संगत जी कहते हैं ना कि जहाँ विश्वास के साथ उम्मीद की जाए तो हर चीज पॉसिबल होती है। तो संगत जी वहां से हम बाहर आए, हम गाड़ी में बैठे और संगत जी गाड़ी में बैठे बैठे मुझे सत्संग का जो निचोड़ था वो समझ में आया। वो शब्द है ना संगत जी की मेरे नैना विच गुरुजी तेरा रूप वसिया। और संगत जी पूरे रास्ते में गुरुजी का वो शब्द गुनगुनाते हुए आई। और संगत जी थोड़े दिन जो हैंगओवर सा रहता है वो मेरा रहा। और संगत जी मैं वही भजन बार बार सुन रही हूँ घर पर। और संगत जी बस यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और हमारे परिवार का एक नया जन्म हुआ। और संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी बाह फड़ ली है और जिसका एहसास संगत जी मुझे 1-1.5 महीने के बाद जाकर के हुआ। क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी से अगस्त में जुड़े थे तो हम बिल्कुल नए थे, हमारा विश्वास टूटा हुआ था, जिससे गुरुजी महाराज ने उस विश्वास को फिर से बनाया। और संगत जी उस महीने गुरुजी ने हमसे इतने ज्यादा सत्संग अटेंड करवाए, कलकत्ता का पूरा कोना कोना हमने छान मारा। और संगत जी हमने सारे सत्संग अटेंड किए और मन में बस एक ही होप थी, एक ही इच्छा थी कि हम जितना हो सके हमारे बेटे अखिल को गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाएं, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो जो काम साइंस नहीं कर पाई वो काम गुरुजी की ब्लेसिंग्स कर देगी। और संगत जी उन सत्संगों में मुझे एक छोटी सी उम्मीद, एक आशा की किरण नजर आती थी। और संगत जी उसके बाद हमने एक अनिका आंटी है उनके घर पे सत्संग अटेंड किया। और संगत जी जिस दिन सत्संग में जाने लगी तो हमारे कमरे का एसी खराब हो गया। बात बहुत छोटी सी है, मैंने अंकल से कहा कि कोई बात नहीं, हम अगले दिन देखते हैं, अगर कुछ होगा तो मैनेज करेंगे वरना हम लोग हॉल में ही सो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और संगत जी जब हम लोग वापस आए तो मैंने अंकल को कहा कि एसी खराब है तो हम लोग बाहर हॉल में सो जाते हैं। तो मैंने अंकल से कहा कि ठीक है मैं गुरुजी से बोलती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एसी ठीक कर दो, बाहर कौन सोएगा। तो संगत जी मेरे अंकल कहते हैं
हैं कि तूने गुरुजी से मांगा भी तो क्या मांगा, बहुत छोटी चीज मांगी, तो गुरुजी को तंग करती है। और संगत जी मैंने बस गुरुजी का नाम लिया और ऐसे स्टार्ट हो गया। एंड ऑनेस्टली संगत जी मुझे उस वक्त बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये गुरुजी का कोई चमत्कार है। मुझे लगा कि ये सिर्फ कोइंसिडेंट है। संगत जी मैं कोइंसिडेंट समझ रही थी, लेकिन शुरू से ही गुरुजी महाराज ने हमारी बाह पकड़ ली थी और हमें एहसास कराने की कोशिश की कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तेरी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तुझे तेरी सारी परेशानियों से मैं बाहर कर दूंगा। बस संगत जी सत्संग का सिलसिला शुरू हो गया, या मैं यूँ कहूँ कि गुरुजी ने सत्संग की लड़ी लगा दी। संगत जी जैसे जैसे हम सत्संग में जाने लगे हमें अपने अंदर खुद में बदलाव महसूस होने लगा। जनरली संगत जी अगर कोई मीटिंग हुआ करती तो मैं उसका टाइम कभी भी ऑल्टर नहीं करती थी। अगर मुझे कहीं जाना होता था तो मैं अपनी मीटिंग को कैंसिल नहीं करती थी, बल्कि अपने पर्सनल जो काम थे उनको रीशेड्यूल कर लेती थी या उनको कैंसिल कर लेती थी। धीरे धीरे संगत जी मैंने अपने अंदर ये बदलाव महसूस किया। मैंने अपनी मीटिंग के टाइम चेंज करना शुरू कर दिए, क्योंकि संगत जी मेरी जिंदगी में गुरुजी प्रायोरिटी बनते जा रहे थे। गुरुजी मेरी लाइफ में नंबर 1 बनते जा रहे थे। और संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई और मुझे लगता था कि अगर शाम को सत्संग है तो उसके पहले मैं सारा काम फिनिश कर लूं, क्योंकि मुझे सत्संग अटेंड करना है और मुझे गुरुजी के आने से पहले वहां पहुंचना है। क्योंकि मुझे पता था संगत जी कि हमें भगवान को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। और संगत जी अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था, क्योंकि मैंने काफी सत्संग सुने थे, पुरानी संगत के, नए संगत के, और मैंने सत्संग भी अटेंड किए थे। तो मुझे पता था कि गुरुजी के आने से पहले हमें पहुंचना चाहिए। संगत जी धीरे धीरे गुरुजी से अटैचमेंट होता जा रहा था। ये समझ में आ रहा था कि वो रब है, लेकिन संगत जी फिर भी उतना विश्वास नहीं हो पा रहा था। और संगत जी मैं सोचा करती थी कि पता नहीं कौन सा मैग्नेटिक पुल है जो गुरुजी हमें अपनी तरफ खींचते हुए ले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना संगत जी की मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं। बस हमारी लाइफ की ऐसी ही सिचुएशन थी और बहुत ब्यूटीफुल है वो मोमेंट संगत जी कि जब आप किसी के लिए सारी चीजें पीछे कर देते हो और सिर्फ उसके लिए आगे आ जाते हो। और संगत जी वो समय बहुत बहुत अमेजिंग था। और संगत जी आपको मैं एक छोटी सी बात और बताती हूँ। संगत जी मेरी ऑफिस में मीटिंग थी और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था तो जाना तो था ही। अब संगत जी मैं तैयार होकर के गई तो जैसे मैं वहाँ ऑफिस पहुंची तो लिफ्ट खराब। मुझे बहुत गुस्सा आया। और उस वक्त संगत जी स्थिति ये थी कि पूरे टाइम गुरुजी मेरे ख्यालों में चलते थे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब आपको पता है कि लिफ्ट खराब है, आप तो अंतर्यामी हो, सब कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हो, और जब गुरुजी आपको सब पता है तो आपको ये भी पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जब थोड़ी सी हिल पहनती हूँ तो आप मुझे फ्लैट चप्पल पहना देते हो, और आपको पता है संगत जी की लिफ्ट बंद हो गई है, मुझे फ्लोर चढ़ के जाना पड़ेगा तो मुझे कितनी थकान हो जाएगी। और संगत जी इतने में लिफ्ट धम धम करके नीचे आ गई। मुझे लगा कि चलो शायद लिफ्ट ठीक हो गई होगी। और संगत जी मैं ऊपर गई, आराम से मैंने मीटिंग अटेंड की, और जितनी भी लेडीज है, जो भी स्टाफ मेंबर्स उस मीटिंग के लिए आ रहे थे, वो सब सीढ़ियों से हाफते हुए आ रहे थे। और संगत जी मैंने इस बात पे इतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब मीटिंग खत्म हो गई और मैं जाने लगी तो मेरे मैनेजर का बेटा बोलता है कि आंटी मैं आपको छोड़ आता हूँ नीचे। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा मैं चली जाऊंगी, लिफ्ट है ना। तो वो कहने लगा कि आंटी लिफ्ट तो खराब है। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, जब मैं आई थी तब तो लिफ्ट अच्छी थी। और संगत जी जाकर मैंने जैसे फिर से बटन दबाया, लिफ्ट फटाफट आ गई और मैं उसमें बैठकर नीचे आ गई, आराम से घर पहुंची। और शाम को संगत जी मैंने मैनेजर को फोन किया मीटिंग का फीडबैक लेने के लिए। तो वो मैनेजर कहने लगे कि दीदी सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, बस एक दिक्कत हो गई कि आज लिफ्ट खराब हो गई और सबको बहुत चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो लिफ्ट में ही आई हूँ, लिफ्ट तो ठीक थी। तो मैनेजर कहने लगे कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी गया वो सीढ़ियों से ही नीचे गया है। तो संगत जी तब मुझे लाइफ में ऐसा लगा कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन आज जाके मुझे पता चला कि कोइंसिडेंस नहीं था, गुरुजी मुझे सुन रहे थे। और बस संगत जी ऐसी ही लाइफ चलती रही। और जो मेरी लाइफ के कोइंसिडेंस थे वो धीरे धीरे बाद में समझ में आने लगा कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। जो होता है गुरुजी महाराज की मर्जी से होता है, जो कुछ भी होता है गुरुजी महाराज के हुक्म से होता है। आज मैं अगर आपको ये सत्संग सुना पा रही हूँ तो वो गुरुजी महाराज के हुक्म से ही हो पा रहा है। और संगत जी ऐसे कई सारे छोटे छोटे सत्संग हमारे साथ हुए हैं। इन्हीं दिनों की बात है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सत्संग है हमारे साथ। अब संगत जी वो सत्संग मेरे हस्बैंड राज अंकल सुनाएंगे, क्योंकि वो सत्संग उन्हीं के साथ हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना कितना भी करूँ संगत जी उतना ही कम है, क्योंकि गुरुजी ने हमें पल पल संभाला है। संगत जी हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब हम गुरुजी के साथ जुड़े थे। मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो गुरुजी
गुरुजी हमें कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। गुरुजी महाराज हमें अंदर से पूरी तरीके से बदल देते हैं। जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े तो सबसे पहले गुरुजी ने हमें सत्संग अटेंड करवाए और गुरुजी क्या चाहते हैं अपनी संगत से वो सब कुछ हमें शब्द कीर्तन के माध्यम से समझ आने लगा कि नीवे होके रहना है, मन का भांडा साफ रखना है। और ऐसे ही संगत जी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम थी हमारे बड़े भैया के साथ में, और उस टाइम पे संगत जी मैं भी बहुत जिद्दी था, बहुत गुस्से वाला था, और गुरुजी ने सबसे पहले मेरा गुस्सा शांत करवाया। आहिस्ते आहिस्ते संगत जी शब्द सुनाते हुए गुरुजी ने मुझे अंदर से क्लीन किया। और एक दिन संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है कि नीवा होके रहे, झुकने से कुछ नहीं होता बल्कि और इज्जत और सम्मान बढ़ता ही है। तो संगत जी जब आंटी ने गुरुजी का मैसेज सुनाया तो उन दिनों मेरे अपने भाई के साथ, मेरे अपने बड़े भैया के साथ कुछ अनबन चल रही थी, हमारी कुछ वाद विवाद चल रहा था। तो संगत जी मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने बड़े भाई से अपने जो वाद विवाद है वो खत्म कर देना चाहिए। संगत जी हम जेएनयू में समस्ती होती है, तो संगत जी मैंने डिसाइड कर लिया कि जो गुरुजी का हुक्म है मुझे वही करना चाहिए। और संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से मैंने अपने भैया के पाँव छुए, उनसे माफी मांगी। उनसे मैंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ करो। और संगत जी उन्होंने भी मुझे माफ करके अपने गले लगा लिया। और उसके बाद संगत जी हमारे रिलेशन अच्छे होते चले गए और जो भी हमारा परिवार टूटा हुआ था गुरुजी ने एक एक करके सबको जोड़ दिया। संगत जी गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं मुझे समझ ही नहीं आता, जितना भी शुक्राना करूं बहुत बहुत कम है। गुरुजी ने हमारा कितना ध्यान रखा और हमारा मान सम्मान सब कुछ हमें लौटाया। और धीरे धीरे गुरुजी ने हमें अपने सत्संग से जोड़ लिया है। और जैसे जैसे सत्संग में हम जा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि गुरुजी हमारे कर्म कैसे हमारे काट रहे हैं। संगत जी कोरोना के समय पर मुझे गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिन्हें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। संगत जी कोरोना के समय पे इतनी दहशत फैली हुई थी, हम सबको भी बहुत डर लग रहा था। एक दिन हमने गुरुजी के साथ बातें की बैठ करके कि गुरुजी क्या करे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। हमने कहा गुरुजी दिन भर न्यूज पर टीवी पर ऐसी बुरी बुरी खबरें आती है, बहुत डर लगता है, गुरुजी आप कुछ रास्ता निकालो। और संगत जी गुरुजी ने रास्ता निकाला और गुरुजी ने फेसबुक के थ्रू, जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे लिए रास्ता निकाला, प्लेटफॉर्म दिया। वहां पर हमने सत्संग सुने और मैं तहे दिल से गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने हम सारी संगत को ये रास्ता दिखाया और सभी संगत को आपस में कनेक्ट किया। ऐसे एक सत्संग और सुनाता हूँ संगत जी कि जब हम गुरुजी से बातें करते हैं संगत जी तो गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं। ऐसी संगत जी जब मैं कलकत्ता में था तो हमने संगत जी जलंधर में अपना एक फ्लैट लिया हुआ था, तो मैं कलकत्ता में था और आंटी जलंधर में थी। संगत जी जो फ्लैट लिया था उसे हमें सेल करना था लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। संगत जी उस समय मैं अकेला था, शाम के समय पर मैं गुरुजी के शब्द कीर्तन लगा लिया करता था, सुनता था, गुरुजी से बातें किया करता था। उस टाइम संगत जी मुझे फील हुआ कि जब हम अकेले होते हैं और गुरुजी से बातें करते हैं तब हमारा अटैचमेंट गुरुजी के साथ बहुत बढ़ जाता है। ऐसी एक बार संगत जी मैं रात के समय गुरुजी से बातें कर रहा था कि गुरुजी सब कहते हैं कि आप दर्शन देते हो, एक बार मुझे भी दर्शन दे दो। और संगत जी इतना कहकर मैं सो गया। सुबह उठा तो वही रूटीन, मैं मार्केट गया, काम वाम किया और शाम को वापस घर आ गया। अपना लैपटॉप लेकर मैं शब्द कीर्तन सुनने लगा। अब संगत जी शब्द कीर्तन सुन रहा था तो हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अंधेरा था संगत जी, और हमारे घर की विंडो से, बहुत जो बड़ी सी विंडो है वहां से मैं जब देख रहा था तो संगत जी उस बिल्डिंग पर 55 इंच की जो टीवी होती है उतनी बड़ी फ्लैश लाइट थी, बहुत तेज रोशनी थी और उस रोशनी में मुझे गुरुजी व्हाइट चोले में नजर आए। और संगत जी जो एक्चुअली विंडो थी वो उस विंडो पे मुझे नजर आ रहे थे और वो विंडो संगत जी लोहे की थी और उसमें 4 ग्लास लगे हुए थे। तो पहले वाले ग्लास में संगत जी मुझे गुरुजी नजर आए, फिर संगत जी मुझे गुरु नानक देव नजर आए, और दूसरी वाली विंडो में संगत जी मुझे भोलेनाथ नजर आए, और आखिरी वाली विंडो पे मुझे जो स्केच बनाते हैं अपन वैसे स्केच के रूप में साईं बाबा नजर आए। और संगत जी मुझे खुशी भी हो रही थी लेकिन मुझे आश्चर्य भी बहुत हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे संभव है। मैं बार बार उस विंडो पे देखता, फिर अपनी लैपटॉप पे देखता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठा, अपने वॉशरूम में गया, हाथ मुंह धोए वापस आया, और जब लौट कर आया संगत जी तो दीवार पर कुछ भी नहीं था, अंधेरा था। और संगत जी तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने रात में गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे अपने दर्शन दो, और गुरुजी कितनी जल्दी अपनी संगत की सुनते हैं। और गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल की और मुझे अगले दिन ही अपना नजारा दिखा दिया। और फिर जब आंटी को मैंने फोन किया तो आंटी गुस्सा करने लगी कि मुझसे पहले आपने गुरुजी के दर्शन कर लिए। तो मैंने आंटी को कहा कि मैं क्या बोलूं, अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा भी यहाँ पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन संगत जी मेरी आंटी मुझे जानती थी और वो ये जानती थी कि जो गुरुजी के साथ जुड़ता है उसे ऐसे चमत्कार तो दिखते ही रहते हैं। और क्या बताऊं मैं संगत जी गुरुजी महाराज के साथ, गुरुजी महाराज इतना कुछ दे रहे हैं, बस मैं यही चाहूंगा कि वो उनकी कृपा हम सब पर ऐसी बनी रहे। संगत जी अब मैं अपने आंटी को कहूंगा कि वो आकर के अपना सत्संग करें। संगत जी गुरुजी के साथ छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और कलकत्ता से जलंधर जाना ये प्रोसेस भी गुरुजी ने ही स्टार्ट किया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे इस बिजनेस की दुनिया से
बाहर निकालो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ। और संगत जी ये बात मैंने गुरुजी से कुछ ऐसे ही बोली थी जैसे जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं और तब हम बोल देते, बस मैंने उसी वे में बोल दी थी। और संगत जी गुरुजी ने मेरी बात सुन ली विदिन 6 मंथ संगत जी, और हमने डिसाइड कर लिया कि हम कलकत्ता से जलंधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने जलंधर में जो हमें फ्लैट दिलवाया है उस फ्लैट को गुरुजी महाराज हमें 2016 में ही बुक करवा चुके थे। और संगत जी तब तक हम गुरुजी महाराज से जुड़े भी नहीं थे, और ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई है ये तो हमें भी नहीं पता। और संगत जी गुरुजी महाराज ने यहाँ पर सारा काम करवाना शुरू कर दिया। और संगत जी शिफ्टिंग का ये प्रोसेस हमें आज तक समझ में नहीं आया। कई लोग हमसे पूछते भी हैं, तो बस हम यही कहते हैं ये तो सिर्फ गुरुजी ने करवाया है, वही जानते हैं। तो संगत जी अब जाकर के हमें समझ में आता है कि जो पीस हमें चाहिए था, जो दिमागी सुकून हमें चाहिए था, वो गुरुजी हमें दिला रहे थे। संगत जी अब हमें लगता है कि जो हम पैसे के पीछे भाग रहे थे, हाय हाय जिंदगी, हाय मेरा पैसा, क्योंकि संगत जी हम दोनों ही वर्कोहॉलिक हैं, इतना सारा काम करना, दिन भर काम में लगे रहना, उसमें से गुरुजी ने हमें निकाला। और अब ऐसा लगता है कि जैसे अब हमें नाम का व्यापारी बना दिया है। और संगत जी अगर शब्द की बात करूँ तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे, स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने धीरे धीरे ऐसे शब्द कीर्तन के साथ, गुरबानी के साथ जोड़ लिया कि अब शब्द कीर्तन गुरबानी के सिवा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ गुरुजी की मेहर करने का तरीके का, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आपका क्या कल्याण हो गया है। कहते हैं ना संगत जी की मांगो नहीं मानो, और जब हम मांगते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं गुरुजी को, तो गुरुजी की नजर हम पर होती है। गुरुजी अपने बच्चों का खुद ध्यान रखते हैं। इसी का एक सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी गुरुजी से मिलने से पहले 2015 या 16 में मैंने अपनी आंखें टेस्ट करवाई थी, और जब डॉक्टर ने 2-3 बार टेस्टिंग की तो उसने मुझे बताया कि आपको ग्लूकोमा है। संगत जी तब तक मैंने ग्लूकोमा के बारे में नहीं सुना था, तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि इसमें आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आप इतना मुझे बता दीजिए कि क्या इसका कोई इलाज है या नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर ने कहा कि आपको पूरे लाइफ टाइम ये दवाइयाँ डालनी पड़ेगी आंखों में, और इसी के साथ आपको जीवन जीना पड़ेगा। मैं घर आ गई, मैंने घर आकर के अंकल को बताया। मैंने बताया अंकल को कि डॉक्टर ने कहा है कि 10-15 साल के बाद मेरी विजन कम होती चली जाएगी। तो मैंने कहा कि अब डर क्या है, कुछ तो होना जाना है नहीं, लाइफ तो चली रही है। और संगत जी मैं बहुत केयरफ्री हो गई, और कहते हैं ना संगत जी की उस बात को मैंने हवा में उड़ा दी। और संगत जी तब तक गुरुजी के साथ हमारी लाइफ शुरू हो चुकी थी, और मैं उस बात को भूल भी गई थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। फिर संगत जी जब हम जलंधर आ गए, और 2019 की बात है, जब अंकल अपनी आई टेस्ट करवाने गए, तो अंकल ने कहा कि तुम भी अपनी आई टेस्ट करवा लो। तो जब मैंने अपनी आई टेस्ट करवाई तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपकी आंखों का तो नंबर भी नहीं बढ़ा है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर मुझे तो ग्लूकोमा है, आप एक बार उसको देख लो। तो डॉक्टर कहने लगे कि आपको किसने कहा है कि आपको ग्लूकोमा है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास रिपोर्ट्स है, आप उसमें देख लीजिए। संगत जी मैंने डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स दिखाई, डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट किए, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, आपको कोई ग्लूकोमा नहीं है। और संगत जी हम लोग बहुत खुश हुए, और हम खुश होते हुए संगत जी घर आ गए, ये सोच करके कि चलो वह गुरुजी ने हमारा ग्लूकोमा ठीक कर दिया। और रास्ते में अंकल ने मुझे बोला कि ले गुरुजी ने तो तेरी आंखें ही ठीक कर दी। उसी वक्त संगत जी मेरे मुंह से निकल गया वही लाइन, वही भजन जो मैंने सबसे पहले सत्संग में सुना था, मेरे नैना विच गुरुजी का रूप बसिया। और संगत जी मुझे पूरी जर्नी रिमाइंड हो गई कि जब मैं सत्संग अटेंड किया करती थी तो मेरी आंखों में बहुत आंसू आया करते थे। तो मुझे लगता था कि मैं रो क्यों रही हूँ। और वहाँ जो पुरानी संगत थी उनसे भी मैंने पूछा कि मुझे आंसू क्यों आते हैं यहाँ पर। तो संगत ने मुझे जवाब दिया कि गुरुजी आपको अंदर से प्यूरिफाई कर रहे हैं, आपकी सोल को प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि संगत जी हम लोग अपने कर्म को इतना कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इतना ले लेके ढोके रखते हैं, तो शायद वो मेरे कर्म ही गुरुजी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि उन आंसुओं के थ्रू गुरुजी ने मेरी सारी बीमारी निकाल दी, मेरी सारी बीमारी दूर कर दी। मुझे गुरुजी ऑलरेडी ठीक कर चुके थे, जिसका मुझे बाद में पता चला। संगत जी जब कोविड हुआ तो उस दौरान एक डॉक्टर हमारे घर आए थे। घर आकर संगत जी उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, और संगत जी वो गुरुजी से कभी नहीं मिले थे, पहली बार वो गुरुजी के दर्शन कर रहे थे। और मुझे तभी पता चला कि वो एक सर्जन थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी मेडिकल साइंस में ग्लूकोमा ठीक हो सकता है। तो कहने लगे कि नहीं, कभी नहीं ठीक हो सकता। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ठीक हुआ है, मेरे गुरुजी ने मेरा ग्लूकोमा ठीक कर दिया है। और संगत जी उनको मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ, और उन्होंने मेरी दोनों रिपोर्ट्स देखी। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जब कोविड का माहौल ठीक हो जाए तो एक बार आप मेरे हॉस्पिटल आइएगा, मेरे सीनियर्स के साथ आपकी आंखों का फिर से टेस्ट करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है, हम टेस्ट जरूर करेंगे। तो मेरे मुंह से निकल गया संगत जी कि आप टेस्ट जरूर करना, बस मेरे गुरुजी को टेस्ट मत करना। तो डॉक्टर हंसने लगे और कहने लगे कि आपको इतना विश्वास है। तो मैंने कहा कि आपको जो समझ में आए वो समझ लीजिए। मैंने उनसे कहा कि अगर विश्वास से बढ़कर के भी अगर कोई चीज होती है ना,
तो ये वो है। और संगत जी कोविड के बाद हम उनके पास गए, 2-3 दवाइयां मेरी आंखों में डाली और उसके बाद संगत जी मेरी आंखों का टेस्ट किया गया और जो सीनियर डॉक्टर थे संगत जी वो खुद हैरान हो गए कि मेरी आंखों का ग्लूकोमा कैसे ठीक हो सकता है। और संगत जी जो डॉक्टर हमारे घर आए थे वो और उनके सीनियर डॉक्टर दोनों बहुत हैरान रह गए कि आखिर हो कैसे गया, ये हो ही नहीं सकता। और संगत जी मुझे उनकी हालत देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे शब्द याद आया, गुरुजी बिन बोलिया सब कुछ दीता। और संगत जी आज वो डॉक्टर भी गुरुजी के बहुत बड़े भगत बन चुके हैं। अगर गुरुजी को किसी को अपने पास बुलाना होता है संगत जी तो गुरुजी ऐसा ही कोई मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर देते हैं जिससे संगत जी बंदा खींचा चला आता है उनके दरबार में। संगत जी गुरुजी ने न जाने कितने लोगों को अपनी संगत बनाया है और आगे भी बनाएंगे। गुरुजी की असीम कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी हुई है और नित नए चमत्कार गुरुजी हमारे जीवन में कर रहे हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना। संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, जब भी गुरुजी मुझे अगली बार आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, मैं अपने शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।